आपको डर लगता है तो ये स्टोरी ना सुने के टाइटल और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा। स्टोरी किस बारे में? ये एक फार्म हाउस की स्टोरी है जो मनाली का एक पुराना और काफी अरसे से बंद एक फार्म हाउस है। यह कुछ इस पार कार दो कपल का प्लान बनता है कि जाकर वहां फार्म हाउस पर नए साल का जश्न किया जाए, लेकिन फिर उन लोग के साथ कुछ बहुत ही खौफनाक वाकत होने लगे। स्टोरी को लास्ट तक सुनिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना ना भूलिए। अपनी स्टोरी की तरफ। वाकया 2020 दिसंबर 30 ऑफिस का काम सब ऑनलाइन हो चुका था है क्योंकि कोविड का समय था। हर काम हम सब घर से ही करते था। फार्म हाउस से 10 किलोमीटर दूर ही हमारा घर था। हमारी कंपनी का ही वह फार्म हाउस था। कुछ हमारा प्लान बनता है कि हम नया साल हम वहीं पर बनाएं, और चूंकि हम हर साल ही ऐसा प्लान करते थे और अब की बार हमारे साथ काम करने वाला एक और कपल भी ज्वाइन हो गया। कंपनी फार्म हाउस के ऑर्डर डी डाई और वहीं पर टाइम स्पेंड करेंगे। हमारी गैदरिंग में एक हमारा दोस्त है रफूल। वो कहने लगा माई भी ही जाओगा न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाने फार्म हाउस में। हमने कहा ठीक है। हमारा प्लान डन हो गया कि हमने 19 दिसंबर को जब हमें सैलरी मिल जाएगी तो हम सब मिलकर फार्म हाउस जाएंगे। फार्म हाउस भी हमने कहीं नॉर्दर्न एरियाज का ही चूज किया था। अभी ये विंटर के दिन थे तो हमने यही सोचा कि हम 3 से 4 दिन की छुट्टी लेकर फार्म हाउस पर टाइम स्पेंड करके आए। फिर हाउस वो बहुत अरसे से बंद था। कंपनी का कोई यहाँ आता नहीं था। जब कोई इमरजेंसी रहता तब कोई इस फार्म हाउस मैन आता और FIR चले जाना। फार्म हाउस बंद ही रखा हुआ था। वो तकरीबन 2 साल से बंद था। 22 दिसंबर को फाइनली कंपनी से चाबी ले लेते हैं। लोकेशन पता ही है। फिर कंपनी ने भी मैं एक पिन लोकेशन भेज दिया। आप लोग वहां जाकर टाइम स्पेंड कर लो। लेकिन मसला ये है कि वह काफी अरसे से बंद है तो बहुत गंदा हो रहा होगा। तुम लोग क्या एंजॉय करोगे? हमने कहा कोई मसला नहीं, हम लोग अपने हिसाब से उसे सेट कर लेंगे। तुम इस चीज की टेंशन नहीं रो। अब हमने यही सोचा कि फार्म हाउस की चाबी टू मिलाई गए पर जो खर्चा आना था तो हम बजाय 2 से 3 दिन हम थोड़ा लंबा टाइम भी वहां पर स्पेंड कर सकते हैं। यानी कि अपना बजट अच्छा है तो हम लोग वहां पर खाना पना अच्छा कर सकते हैं और भी घूमना फिरना ये सब कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जाकर सफाई भी कर लेंगे और वहां पर रह भी लेंगे, जिस पर उसका दोस्त भी एग्री हो गया। फार्म हाउस है जहां इसने ये पिक्चर ली हुई है, कितना खूबसूरत है। हमारा दिल बहुत ठुक गया उस फार्म हाउस पर। हमें वो फार्म हाउस दिल पर लगा क्यों? क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत जगह पर था। यानी वो एक पहाड़ की ढलवा पर था। ऊपर भी पहाड़ और नीचे ढलवा थे और चारों तरफ जंगल। हम ऐसी ही खूबसूरत जगह जा रहे थे। अब हम लोगों ने अपने बजट के हिसाब से कुछ पैसे सबसे कलेक्ट करना शुरू किए कि एक अच्छा अमाउंट होगा तो हम कुछ खाने पीने का सामान यहीं से लेकर चलेंगे। फिर दूसरा कपल की गाड़ी थी, उसका फ्यूल भी हमने उसी बजट में डाला कि जितना भी फ्यूल आया हमने मिलकर ही इसे पे करना है। बहरहाल ये प्लान हमारा डन हो गया। 28 दिसंबर को कंपनी ने सैलरी दे दी। उससे दूसरे दिन ही हम लोग निकल पड़े मनाली के फार्म हाउस की तरफ। हम सुबह सुबह अपने घरों से एक ही लोकेशन पर के लिए निकल पड़े। तकरीबन 12 घंटे का वह सफर था और उसके बाद हम लोग टुगेदर बताना शुरू हुआ कि यहाँ से यूं जाना है, यूं जाना है। अब हम लोग मेन जो रोड था उससे एक अलग ही कच्चे रास्ते पर निकल गए। बड़ा एडवेंचर रास्ता था और बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग बादलों में घूम रहे हैं। कभी कभार हमारी गाड़ी से कोई बादल टकराता, जो कि बारिश वाला बादल, तो हमारी गाड़ी की विंडस्क्रीन और फिर हमें वाइपर चलाना पड़ता। और कहीं ऐसी जगह जो बिल्कुल ड्राई, लेकिन मौसम ऐसा था कि हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। बहरहाल एक कच्चा रास्ता लेते हुए हम एक जगह पहुंचे और फिर वहां जाकर राहुल ने कहा कि बस यहाँ थोड़ा सा ही आगे। अब मैं क्या बताऊं कि वह जंगल में मंगल होता है, बिल्कुल वैसा ही था। चारों तरफ पहाड़, जंगल और बीच में वहां इतना खूबसूरत फार्म हाउस के देख के ही अक्ल तंग रह जाए। कंपनी का इतना खूबसूरत फार्म हाउस प्योर जंगल के बीच में, वह भी वीरान। और उसके बाद हम लोगों ने उस फार्म हाउस के सामने जाकर, कोई चौकीदार नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, खाली कंपनी ने हम लोग को चाबी दे दिया था। गाड़ी रोकी। वह फार्म हाउस दिन में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब हमने उसका मेन डोर ओपन किया। सीन ये था कि हमें सब कुछ खुद करना था, यानी कि अब यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए या कोई भी ऐसा सर्वेंट नहीं था। तो खैर हमने दरवाजा खोला। दरवाजा बहुत पुराना था, जैसे काफी टाइम से इसी की ना लगी हो। बड़ी मुश्किल से जाकर हमने दरवाजा खोला और जब गेट खोला
तो बड़ा सा एक लोहे का गेट था। तो ठीक ठाक आवाज निकली, क्योंकि हमें गाड़ी अंदर करनी थी। उस बड़े गेट के साथ एक छोटा गेट भी था जो नॉर्मली आने जाने के लिए था, लेकिन गाड़ी के लिए हमें बड़ा गेट खोलना पड़ा। फिर हमने गाड़ी अंदर की और अंदर गाड़ी एंटर करते ही एक बड़ा सा मैदान था। तकरीबन 100 कदम के बाद आगे वो बिल्डिंग थी, वो फार्म हाउस था। वो बहुत ही खूबसूरत था। उस मैदान के बीच में स्विमिंग पूल भी था। उस पे कहीं जम चुकी थी, यानी कि उस पानी को भी काफी टाइम से किसी ने चेंज नहीं किया था। और उसके बाद एक मेन गेट था जिसे हम खोलते हैं, और जब हम खोलते हैं तो अंदर बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत ही गंदी हालत में वह फार्म हाउस था। जब हमने अंदर के कमरे खोले तो वह तकरीबन साफ ही थे। हमने 3 कमरों का डिसाइड किया कि हम यहीं रहेंगे। उन 3 कमरों को हमने ठीक ठाक सफाई करना शुरू कर दी। बाहर हॉल की सफाई की और फिर हम लोगों ने अपना सामान वगैरह वहां सेट कर लिया कि अब जब तक हमारा दिल नहीं भर जाता हम लोग यहीं रहेंगे। वहां फ्रिज भी था, तो हमने खाने पीने की चीजें लाकर फ्रिज में रख दी, और लाइट नहीं थी। फिर हमने उसी चाबी के गुच्छे में, जो एक सर्वेंट क्वार्टर था उस फार्म हाउस के कोने में, वहां में बताया गया था कि एक जनरेटर है, उसे ऑन करना पड़ेगा क्योंकि वहां लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम लोग गाड़ी में अपने साथ डीजल भी लेकर गए थे, क्योंकि यह चीजें पहले से डिसाइड थी। हमने जाकर डीजल उस जनरेटर में डाला और उसके बाद काफी मेहनत करने के बाद वो जनरेटर स्टार्ट हुआ और फिर पूरे फार्म हाउस में लाइट आ गई। फ्रिज भी ऑन कर लिया। हम अपने साथ बारबेक्यू का सामान भी लाए थे, कोल्ड ड्रिंक्स भी लाए थे और कुछ पकाने के लिए, यानी कि 2-3 दिन तक का तो सामान हमारे पास ही था कि 2-3 दिन तक हमें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, कुछ भी खरीदने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ऐसी जगहों पर ऐसी चीजें महंगी भी होती हैं। तो इसलिए हमें वो सिक्योर करनी थी। मौसम बहुत ठंडा था। अगर वो चीजें हम बाहर भी रखते देते तो मे भी वो खराब ना होती, लेकिन फिर भी हमने उसे फ्रिज में सिक्योर कर दिया। हम लोगों ने कुछ देर आराम किया और फिर क्योंकि ऐसी जगहों पर रात जल्दी हो जाती है तो अब शाम का टाइम जल्दी होने लगा, तो हम लोगों की आंख खुल गई। हम लोग बाहर लॉन में निकले और एंजॉय करने लगे, और उसी राहुल को कहा कि यार चाय तो बना दो। वो बहुत अच्छी चाय बनाता था। कहने लगा कि फार्म हाउस भी मैंने लेके आए और नौकर भी तुमने मुझे ही समझा हुआ है। दोस्तों में ये चलता है। हमने उसकी रिक्वेस्ट की, वह चाय बनाने चला गया। चाय के साथ कुछ स्नैक्स थे। हम लोग लॉन में बैठे चाय एंजॉय कर रहे थे, और चारों तरफ का मंजर इतना खूबसूरत कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मौसम ने बहुत साथ दिया हुआ था। ऐसा लग रहा था बादल हमारे बहुत आसपास हैं। हम बादलों में ही बैठे हुए हैं। दरख्तों के अंदर भी बादल गुजर रहे थे और फोक का मंजर था, यानी कि सूरज नहीं था। बस ऐसा जैसे बारिश से पहले मौसम होता। वहां बारिश कब शुरू हो जाती है और कब बंद, कुछ पता ही नहीं चलता। मौसम का कुछ पता नहीं चलता था। हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम जैसे कि दोस्तों में होता है कि एक दूसरे का मजाक उड़ाना, तंग करना। कभी किसी पर बारी आ जाती है, कभी किसी पर खूब शुगल मजाक कर रहे थे, और ऐसे में रात का अंधेरा होने लगा। अब हम लोग अंदर चले गए। हमें डिनर का इंतजाम करना था, और फिर यही प्लान बना के अपना सामान रेडी करो, फिर बाहर ही चलकर बारबेक्यू करते हैं। हम लोगों ने मटन लिया और उसको मसाला लगाया। इसमें काफी टाइम लग गया। तकरीबन 9 बजे हम लोगों ने बाहर बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। इतने में कंपनी के मैनेजर का कॉल आता है। खैरियत पूछता है कि तुम पहुंच गए। सब कुछ उसे बता देने के बाद फिर मैनेजर ने कहा कि फार्म हाउस के नीचे अंडरग्राउंड भी कुछ रूम बने हुए हैं, वो लॉक है और प्लीज उधर मत जाना। हमने कहा ठीक है। मनिगर को हमने सब बताया। हम लोग कैसे पहुंचे फार्म हाउस को, सफाई क्या, अब हम लोग बारबेक्यू कर रहे और मटन बना रखे हैं। कोई और बात भी हो रही हो तो बार बार वो बात का जिक्र करता कि फार्म हाउस में अंडरग्राउंड जो कमरे बने हुए हैं वहां मत जाना। अच्छा, मैं यहां बताता चलूं। हमने पूरा रेयाट वहां पर स्पेंड कर लिया, लेकिन हमने वो जगह नहीं देखी थी जो उसका दोस्त बता रहा था। हम उसका फोन बंद होते ही उस पीछे वाली साइड पे गए तो देखा कि कुछ सीढ़ियां नीचे को उतर रही हैं और आगे एक मेन डोर है। उस जगह का हाल बहुत बुरा था, क्योंकि बारिश का पानी वहां पर जाता था और इसी वजह से वह जगह बहुत गंदी मंदी हुई थी। तो हमने देखा और हम हैरान रह गए कि यह जगह तो हमने देखी नहीं थी। खैर, उसने मना किया था और यहाँ नहीं जाना, और हम लोग अपना बारबेक्यू खत्म करके खूब एंजॉय करके उन्हीं कोयलों पे हमने चाय भी बनाई। चाय वाय पी के हम लोग अंदर कमरे में चले गए। सब अपने अपने फोन में लग गए। कोई बादल गरजने की आवाज आने लगी। जब बाहर देखा तो तेज बारिश हो रही थी। हमने फौरन से सारी विंडोज बंद कर दी कि पानी कहीं से अंदर ना आ जाए।
सब विंडोज बंद करने के बाद उसके आगे पर्दा भी कर दिया। नान वो जगह जो थोड़ी देर पहले हमें बहुत अच्छी लग रही थी दिन में, और जब यह बारिश हुई तो वही जगह इतनी खौफनाक कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि जब हमने शीशे से बाहर देखा था, जो वो दरख्त थे, जब बिजली चमकती थी तो वो बहुत खौफनाक लग रहे थे, ऐसे जैसे बहुत से बड़े बड़े साए बाहर खड़े हुए हैं। उस वामा उसके चारों तरफ चार दीवारी तो थी, लेकिन उसके बाहर बहुत गहरा घना जंगल था। अब बारिश तेज हो रही थी, बादल रस रहे थे और बहुत ही खौफनाक माहौल था। अब हम लोग जो पहले बड़े नॉर्मल थे, अब हमारे दिल में डर आने लगा। एक दोस्त ने कहा कि यार यह जगह अब देखो कितनी खौफनाक लग रही, और हम लोग ऐसी जगह हैं कि शायद किसी को पता भी नहीं है सिवाय इसके दोस्त को। ये रात में कितना खौफनाक हो जाता है, ये बात बताने में तो शायद आपको अंदाजा ना रहा हो, लेकिन अगर आप उस जगह पर हो और इस चीज को एक्सपीरियंस करें तो फिर आपको पता चले कि यह सिर्फ माहौल ही हमें डरा रहा था। अभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, और अभी यहाँ का एंस हमें ऐसे डरा रहा था कि हमारे दिल में खौफ बैठना शुरू हो गया। क्योंकि बिजली भी चमकती थी, बारिश भी तेज थी, और बादलों की गड़गड़ाहट भी इतनी खौफनाक थी। ऐसा लगता जैसे बाहर से बहुत से लोग हमें डरा रहे हैं, हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं। अब हुआ यह कि हम लोग अपने कमरे में ही बैठे हुए थे। अब जो दूसरे कमरे में हमारे दोस्त थे, वह लोग भी हमारे कमरे में आ गए और कहने लगे कि क्या तुम्हें एक आवाज आ रही है, जैसे बाहर कोई झूला झूल रहा हो। हमने कहा नहीं, हमें तो नहीं। आई बोला चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, सब गौर से सुनो। अब कमरे में खामोशी हो गई और हमने अब पूरा कांस्टा उस आवाज की तरफ रखा कि बादलों की आवाज और बारिश की आवाज के अलावा हमें कोई और भी आवाज सुननी है, जैसे कि हमारे दोस्त बता रहे हैं। अब हम लोग खामोश हो गए और सुनने लगे, और फिर हमें एक आवाज आती है जैसे कोई बाहर झूला झूल रहा हो, जैसे वह झूला होता है जिसे आप पींग भी कहते हो, और जैसे कोई उस पर बैठा है और वह झूल रहा है। उसकी आवाज कंटेंटली आ रही थी और वह रुक नहीं रही थी। मतलब कि अगर हवा से या बारिश की वजह से झूला हिल रहा है तो एक टाइम तक आवाज आती है ना, लेकिन वह आवाज मुसलसल आ रही थी, जैसे कोई उसे झुला रहा हो। अब सब दोस्त बहुत डर गए थे और साजिद को कहने लगे, कहाँ फंसा दिया लाके। यार साजिद ने भी कहा कि भाई तुम लोगों को ही मुफ्ता चाहिए था, अब एंजॉय करो। खैर ये बात बहुत डरा देने वाली थी कि बाहर झूले पर कोई बैठा हुआ है। अब एक दोस्त ने कहा कि एक काम करते हैं, इस रूम से तो नजर नहीं आएगा, जो बाहर लॉन में झूले बने हुए हैं वो बाहर हॉल से ही किसी विंडो से दिखेगा। तो एक काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, हॉल से जो विंडो है उससे बाहर देखते हैं कि बाहर कौन बैठा हुआ है। अब हम लोग अपने रूम से निकलते हैं और सब ने कहा कि सब एक साथ रहेंगे, कोई भी अलग नहीं होगा, क्योंकि डर और वहशत इतनी ज्यादा थी। तो इसीलिए हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि साथ साथ जाएंगे और बाहर हॉल की विंडो से देखते हैं कि बाहर झूले पर कौन बैठा हुआ है। हम लोगों ने ऐसे ही किया और एक साथ चलने लगे, रूम से निकले और मेन हॉल में आ गए। मेन हॉल में आने के बाद जो विंडो थी जो उसी डायरेक्शन में थी जहां पर लन था, हम उस विंडो के पास पहुंचे। वहां से हल्के से हमने पर्दा हटाया, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था, बारिश तेज हो रही थी और बारिश की वजह से हमें बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वह झूले की आवाज अभी भी हमें आ रही थी, यानी इतनी तेज बारिश की आवाज में भी वह आवाज हमें कुछ हद तक सुना दे रही थी। खैर हम लोगों ने पर्दा हटाकर देखना शुरू कर दिया। हमने हॉल की लाइट्स ऑफ की हुई थी कि अगर बाहर से कोई देख रहा हो तो हम अंदर उसे दिखाई ना दें। खैर यह तो अजीब लॉजिक थी कि अगर कोई बाहर हुआ भी या कोई और मखलूक तो उसे तो पता ही होगा कि हम अंदर हैं, लेकिन इस टाइम पर हमें कोई अंदर ना देख ले। यह हम अपनी दिल की तसल्ली के लिए ऐसा कर रहे थे। पैर हमने पर्दा हटाया हुआ था और सब एक साथ मिलकर बाहर देख रहे थे कि एकदम से बिजली चमकी है, और आप यकीन करें कि ऐसा लगा जैसे झूले पर कोई बैठा था। हमें उसकी टांगे भी दिखाई दी थी और बकायदा पूरा इंसान था। वो ब्लैक कलर का था और वह बिजली जैसे ही चमक के खत्म हुई फिर वहां अंधेरा हो गया होता है, ना कि जैसे ही बिजली चमकती है तो कुछ देर के लिए पूरी जगह रोशनी हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे दिन निकल आया, लेकिन जैसे ही बिजली चमकना बंद हुई वो फिर अंधेरे में डूब गई। लेकिन यह तो वासिया था कि लॉन में झूले पर कोई बैठा हुआ। अब हम चीख मारकर वापस अपने कमरे में आ गए। अब जो दूसरे कमरे में थे वह लोग भी हमारे पास ही रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम सारे एक ही रूम में रहेंगे, ये जगह सही नहीं है, कुछ है यहाँ पर, कोई है। तो खैर हम सब लोग हवास पखत हो गए, हमारे रंग उड़े हुए थे।
यानी अब तक तो हम एंजॉय ही कर रहे थे, लेकिन अब जब रात शुरू हुई तो यहाँ की असलियत हमारे सामने आना शुरू हुई। या शायद यह जगह काफी टाइम से बंद है, इसीलिए यहाँ पर कुछ मामला थे। अभी और क्या कुछ होना बाकी था वो आगे मैं आपको बताऊंगा। कुछ ही देर बाद एकदम से लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई तो एकदम से बिजली चमकी और साथ में बादलों की गड़गड़ाहट, ऐसे जैसे आसमान पर किसी ने बहुत बड़ी तोप चला दी हो। दम करके आवाज आई और हमारे दिल जैसे फटने वाले थे। हम लोग डर गए। लाइट भी चली गई, उसने और ही माहौल को खौफनाक बना दिया। फिर हम लोग एक ही बेड पर सारे दुबक गए, यानी अब खौफ और ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया था। बार झूला मुसलसल हिल रहा था और फिर उसके बाद हम लोग बस दम साधे एक ही बेड पर बैठे हुए थे। अब बहुत खूब अंधेरा हो चुका था। अब जो जनरेटर था शायद ऑफ हो गया था। यहाँ मैं बताता चलूं कि ये पहली दफा नहीं हुआ था। ये जब हम लोग आए थे तब भी हमने जनरेटर 1 से 2 बार जाकर ऑन किया था। वो ट्रिप हो जाता था, उसे सिर्फ ऑन करना होता था। अब सीन ये था कि जो हमारा हॉल था वहां से जो जनरेटर रूम था वो एक सर्वेंट क्वार्टर जो मेन डोर के करीब था वहां पर लगा हुआ था। तो हमें ये रास्ता तय करके वहां जाना था और अगर हम उसे ऑन कर देते हैं तो लाइट आ जाएगी। और ये जो रास्ता था, इस रास्ते में ही लेफ्ट साइड पर वह लॉन पड़ता था जहां झूले लगे हुए थे। तो अगर हम लोग वहां ऑन करने जाएंगे तो हमें उसी जगह से होते हुए जाना। इनके झूले हमें लेफ्ट पर पड़ेंगे और वह जो कोई भी उस पर बैठा है वह हमें देख सकता है। बहरहाल सबने कहा कि यार हिम्मत तो करनी है ना, लाइट तो ऑन करनी है। अभी तो 8:09, अभी तो पूरी रात बाकी है, तो हम लोग कैसे रहेंगे? मोबाइल भी चार्ज नहीं है, फोन भी चार्ज करना है। तो बहरहाल कोई भी जाने के लिए राजी नहीं हुआ। इतना खौफनाक माहौल, बारिश भी, क्योंकि जो भी जाएगा गीला हो जाएगा। खैर काफी एक दूसरे की मिन्नतें करते रहे। फिर 2 दोस्त तैयार हुए तो ठीक है हम जाते हैं। हम जो सामान लाए थे उसके साथ बड़े गार्ज बैग भी थे कचरे के लिए, कि वहां पर अगर हमारा कचरा इकट्ठा हुआ तो हम उन्हीं बैग्स में डालकर जब यहाँ से जाएंगे तो वो किसी ऐसी जगह पर फेंक देंगे जहां पर कचरा हो। वो बैग्स हमने निकाले और उन दोनों को दिए कि चलो जी आप ये सर पर रखो और बारिश से तो बचो। बहरहाल बारिश से बचने के लिए जितना भी हो सका उन लोगों ने अपने आप को कवर्ड किया और फिर मेन डोर पर पहुंचे। पहले हम विंडो से देखने में डर रहे थे। अब सिचुएशन ये थी कि इन्होंने वहां उस जनरेटर रूम में जाना है और वहां जाकर जनरेटर ऑन करना। ये एक कोई महाज से कम नहीं था। बहुत मुश्किल से इनको मनाया था कि जाकर जनरेटर ऑन करके आना। सिर्फ एक बटन ऑन करना, जनरेटर चल रहा होगा। वो ट्रिप हो जाता है ऑन्टो में। खैर ये लोग निकलते हैं बहुत डरते हुए, तल कुर्सी पड़ते हैं, अपने ऊपर फूंकते हैं और फिर ये लोग उस रूम से निकल जाते हैं और इनको एक टॉर्च भी दी जाती है। अब हम लोग उसी विंडो से देख रहे हैं कि ये लोग चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत स्लो जा रहे थे, इन्हें डर लग रहा था। फिर ये उसी पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां झूले लगे हुए थे। हम देखते हैं कि वो टॉर्च की रोशनी दूर से हल्के हल्के में दिख रही है और ये लोग मूव हो रहे हैं आगे। फिर आखिरकार ये लोग उस सर्वेंट क्वार्टर में भी एंटर हो जाते हैं, यानी कि हमें तसल्ली हुई कि कुछ बुरा नहीं हुआ। और इन्हें जाने से पहले कहा था कि तुम लोग इधर उधर मत देखना, तुम अपने नाक की सीट में जाओ और जाकर ये काम करके आ जाओ। इन चीजों को इग्नोर करना, उस तरफ तवज्जो मत देना जहां झूला खर। ऐसा ही हुआ। ये लोग जनरेटर रूम में पहुंच गए और जैसे ये लोग जनरेटर रूम में पहुंचे तो हमने नोट किया जो झूले की आवाज आ रही थी वह आना बंद हो गई, जैसे कोई उस झूले से उठ गया। ये बहुत खौफनाक था। शायद अब जो भी था उसने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया और अब इनके पीछे चल गया। थोड़ी देर में एकदम से लाइट आ गई, यानी कि वो लोगों ने अपना काम मुकम्मल कर दिया था। उन्होंने जनरेटर ऑन कर दिया था। अब हुआ ये कि बाहर की लाइटें ऑन हो गई और अंदर की भी हमने फटाफट जाकर अंदर की लाइट सारी ऑफ कर दी। अब जोंक बाहर की लाइट्स ऑन थी तो हमें उस रोशनी में ऐसे लगने लगा कि हमारे हॉल के चारों तरफ कोई घूम रहा है और कोई अंदर देखने की कोशिश कर रहा है। एक विंडो थी उसके बाहर। हमें ऐसा लगा कि एक ब्लैक साइड हुआ है और उसने दोनों हाथ अपने शीशे पर रख के जैसे कोई अंदर झांकता है वैसे झांकने की कोशिश कर रहा है। हमने अंधेरा कर रखा था। हमने उसे देखा और हम बहुत बुरी तरह डर गए। यानी क्या, हम समझ रहे थे शायद वो जो भी था वो उन दोनों को फॉलो करके उनकी तरफ गया, लेकिन वो कोई हॉल के आसपास था। हमने बोला कि जल्दी से उनको फोन लगाओ, उनको कहना इधर मत आए, यहाँ पर कोई बाहर है। एक दोस्त ने फोन किया, आगे से उन लोगों ने फोन रिसीव किया। उन्होंने कहा
क्यों खैरियत, क्यों फोन किया? हमने कहा कि इधर मत आना, यहाँ कोई बाहर है, और हो सके तो वहीं से देखो कि हमारे रूम के बाहर कौन खड़ा है। तो वो फोन पर ही थे। उन्होंने वहां से हमारे हॉल को देखा तो कहा कि हमें कुछ वाजिया नहीं है, क्योंकि उस लॉन में कुछ दरख्त भी थे, और ये जो जगह थी जहां वह खड़ा था वहां पर एक दरख्त झुका हुआ था, तो इसीलिए कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। फिर बारिश और वह जगह इतनी रोशन भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमने उन्हें कहा कि अभी तुम मत आना, तुम लोगों को वहीं भेंट करो, अपने आप को वहीं पर आइसोलेट कर लो, यहाँ मत आना। खुदान खस्ता कोई मसला ना हो जाए, और उस जनरेटर का कोई प्रॉपर हल करके आना ताकि वह दोबारा से ट्रिप ना हो जाए। उसका एक छोटा सा बटन था जो कि बार बार नीचे गिर जाता था। तो उसने फ़ोन पे कहा कि मैंने ऑलरेडी इसका पक्का इंतज़ाम कर लिया। मेरा वॉलेट में एक सनी प्लस था, मैंने वो खोलकर उस पर ऐसे चिपका दिया है कि अब दोबारा ट्रिप नहीं करेगा। खैर, इन्हें वहीं पर रोक दिया गया, और हम यहाँ पर दम साधे जो भी चीज़ थी हमारे हॉल के जो चारों तरफ घूम रही थी उसका इंतज़ार करने लगे कि कब ये यहाँ से जाएगी और हम लोग उन लोगों को अंदर बुलाएं। हम बदमस चुपचाप बैठे रहे। फ़ोन भी हमने बहुत हल्की आवाज़ में किया कि बस किसी को कुछ सुनाई ना दे। ऐसा लगने लगा जैसे वो जो भी चीज़ थी वो उस विंडो पे अपने नाखूनों से स्क्रैच कर रही थी, और उसके स्क्रैच करने की आवाज़ भी कुछ ऐसी थी कि कानों को और दिल को भी लग रही थी। वह बहुत खौफनाक आवाज़ थी, और उसके बाद वह चीज़ वहाँ से हट जाती है और फिर दूसरी विंडो से भी जाती हुई हमें फील होती है, फिर तीसरी विंडो से भी, यानी कि वह अब उस फार्म हाउस के बैक साइड पर जा रही थी। और फिर हम उन्हें फ़ोन करते हैं कि अब कोई भी नहीं है, तुम लोग कोशिश करो वहाँ से निकलो, यही टाइम है। भागते हुए हम, खामोशी हो गई। यकीन जाने अदनान, बाहर जो चिढ़ने की आवाज़ आ रही थी वह भी चुप हो गई। बाहर एक्टिविटीज़ जो भी थी वह सब एकदम से जैसे थम गई हो। वो हमारे साथ कमरे में आकर बैठ गया। पूरी रात नींद तो नहीं आई, लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं हुई। लेकिन यह है कि हम लोगों ने सुबह होते ही वहां से अपना सामान पैक किया और बस जैसे तैसे करके वहां से निकले। बाकी कहीं घूमने की हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। बस वही दिन था जो हमने पहली रात और पहला दिन वहां पर एंजॉय किया था। पहली रात भी हमने बस शाम तक, और फिर हम वहां से निकल पड़े, दरवाज़ा बंद करके। जैसे था वैसे गेट को ताला लगाकर जब हम वहां से निकल रहे थे, और जब हमने पीछे मुड़कर उस फार्म हाउस को देखा तो ऐसे जैसे वो फार्म हाउस हमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, और उसके अंदर से अजीब सी वाइब्स आ रही थी। वो बहुत खौफनाक था। बहरहाल ये मेरा एक वाकया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आपकी ऑडियंस को भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की इस वाक्य के बारे में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।